फिर से परमाणु ठिकाने बनाएगा ईरान। राष्ट्रपति पेजेश्किन बोले ये पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि देश अपनी परमाणु सुविधाओं को पहले से ज्यादा ताकत के साथ फिर से बनाने वाला है। उन्होंने दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता और उसका कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण होगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान अपने परमाणु और मिसाइल अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का कहना है कि तेहरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बनाएगा, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। पेजेश्किन ने तेहरान में परमाणु ऊर्जा संगठन के दौर पर देश के परमाणु वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इमारतें और कारखाने तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें फिर से बनाएंगे, फिर से तैयार करेंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। अब जाहिर है कि पेजेश्किन की ओर से यह बयान दिया गया है, ईरान फिर से न्यूक्लियर पर काम करने जा रहा है, इसके साथ साथ अपने ध्वस्त हो चुके ठिकानों को बनाने जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने फिर से चूल्हा जलाया। ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ गई। तेहरान से खबर आई कि ईरान फिर से यूरेनियम समृद्धि करेगा, एनरिचमेंट पर काम शुरू करेगा, यानी चूल्हा फिर से जल गया है। और अब जैसे ही खबर वॉशिंगटन पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर, माफ कीजिए ट्विटर ना कह के ट्रूथ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्रूथ सोशल है ना, उनका ट्रूथ सोशल अकाउंट अचानक फिर से जिंदा हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ लिखा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूरेनियम खुद मेरे होटल में एनरिच किया जा रहा होता है। एटलीस्ट इट वुड बी क्लासी एंड अमेरिकन। उधर यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर तत्कालीन ब्रेकिंग न्यूज चलानी शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज विद रिएक्शन दिया। कैमरे के सामने आते ही बोले, हम ईरान को कभी यूरेनियम समृद्ध नहीं होने देंगे, यूरेनियम की समृद्धि नहीं करने देंगे जब तक हम खुद उसे थोड़ा और एनरिच ना कर लें। अपने बयानों से अमेरिका में ट्रंप के समर्थक बोले कि ईरान की यह हरकत जो बाइडेन की कमजोर चाय वाली विदेश नीति का नतीजा है। जवाब में बाइडेन टीम ने कहा कि ट्रंप तो पहले ही हर समझौता खत्म करके गए थे, अब हम केवल मलबा समेट रहे हैं। ट्रंप ने इस पर फिर से पोस्ट किया, बिल्कुल गलत, मैंने तो ईरान को इतना डराया था कि उसने सेंट्रीफ्यूज भी MAGA मेगा हैट पहनकर घूमते थे। नेतन्याहू ने तुरंत ट्रंप को फोन किया और दोनों ने तय किया कि अगर ईरान और परमाणु ठिकाना बनाता है तो वे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बहुत सख्त चेतावनी देंगे, वही जो पिछले 10 सालों से वो लोग देते आ रहे हैं। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे, बस ऊर्जा का स्टोव थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर रहे हैं। ट्रंप ने जवाब में कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही गर्म हवा का भरपूर भंडार है। और नेतन्याहू ने जोड़ा कि हम हर बार रेड लाइन खींचेंगे, बस हम रंग बदलते रहेंगे। दुनिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि जब तक ट्रंप ट्वीट करते रहेंगे और नेतन्याहू चेतावनी देते रहेंगे, तब तक ईरान आराम से अपना शांतिपूर्ण तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से उसका चूल्हा जलता रहेगा और यूरेनियम वो पकाता रहेगा। पेजेश्किन ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, दवाइयां और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हथियारों के लिए नहीं। अमेरिका और इजराइल ने जून महीने में ईरान की कई परमाणु साइटों पर अटैक किए थे। अमेरिका का कहना था कि ये साइटें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरीके से पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। यूएस इजराइल के हमले में कितना नुकसान हुआ था ईरान को? अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के कई साइंटिस्ट और ऑफिसर्स मारे गए और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ। ईरान ने भी इजराइल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 1100 ड्रोन इजराइल पर दागे थे, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजराइल ने कहा कि उसका हमला करना इसलिए जरूरी था ताकि ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की अपनी योजना को अंजाम न दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने तबाह हो चुकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से शुरू करने की कोशिश की, अमेरिका फिर से नए हमले करेगा। यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेंगे, ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को कहा था कि उनका देश अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है। डायरेक्ट डायलॉग नहीं होगा, अगर इनडायरेक्ट डायलॉग करना है तो ईरान तैयार है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने बहुत बार बात करने की कोशिश की, बहुत बार ट्रंप की ओर से बात करके सोल्यूशन देने का हवाला दिया गया, लेकिन फिर होता वही है, ढाक के 3 पात। उन्होंने कहा कि हम कभी अपने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी समझदार देश अपने बचाव के साधन नहीं छोड़ेगा, हम यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। अराक्ची ने कहा कि ईरान न्याय संगत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हमें अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। यूएन काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पेजेश्किन ने कहा था कि ईरान कभी आक्रांताओं के, अटैकर्स के, इन्वेडर्स के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स की निंदा की थी, हवाई हमलों को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि यह सब उस समय हुआ जब ईरान राजनयिक वार्ता के रास्ते पर था, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके सोल्यूशन निकालना चाहता था। उसके बावजूद इजराइल ने गलत तरीके से ईरान पर अटैक करना जारी रखा।